अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाह ओ खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से जहाँ भी होंगे, जिस हाल में होंगे, खैर आफियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, मुझे अक्सर कमेंट्स में कई लोगों का कद बढ़ाने के हवाले से सवाल मिलता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि उम्र के लिहाज से बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा। तो इस हवाले से मैंने एक अमल पहले ही चैनल पर बताया हुआ है, लेकिन आज का जो एक अमल है वो बिल्कुल अलग है और मेरे हजरत का बताया हुआ बहुत ही तीर बहदफ अमल बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो इंशाअल्लाह इस अमल की लाजवाब तासीर से देखते ही देखते आपका या आपके बच्चे का कद उम्र के लिहाज से इंशाअल्लाह बढ़ने लग जाएगा। तो यह अमल एक दफ़ा जिसके भी कद नहीं बढ़ते और उम्र उनकी 25 साल से कम है वो ये ज़रूर आजमा के देखिएगा। अच्छा, इस अमल के जो है ना दो हिस्से हैं। इसमें जो पहला हिस्सा है ये मैं लिख देता हूँ, पहला हिस्सा, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, फिर दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पे क्या करना है। अच्छा, नंबर 1 पे मसला ये देख लें आप लोग कि जिसका ये मसला है, जिसका कद का मसला है, वो ये अमल खुद करेगा, किसी और से उसे करवाना नहीं है। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, नंबर 2 पर आप ये देख लें कि पांचों नमाजों की फ़र्ज़ नमाज के बाद या आप नमाजों के बाद सुन्नतें पढ़ लें, नवाफिल पढ़ लें, सब करने के बाद आपने सजदे में खाली सजदा करना है और सजदे में जाकर 41 मरतबा ये तीसरा कलमा आपने पढ़ना है। और ये तीसरा कलमा कौन सा है ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जिनको नहीं मालूम ये उनके इल्म में इजाफे के लिए मैंने यह बता दिया है। ठीक है, तो ये है 41 मरतबा आपने हर फ़र्ज नमाज के बाद, नमाज नहीं छूटनी चाहिए। अच्छा जी, नंबर 3 पर क्या है ये देखें आप। जब आप 41 मरतबा पढ़ लें तो फिर आपने सजदे से सर उठाना है और सजदे से सर उठाकर अपने दोनों हाथों पर ये दम कर लें। जो आपने 41 मरतबा सजदे की हालत में जो कलमा पढ़ा है, तीसरा कलमा, इस तरह यूँ दोनों हाथ आपने करने हैं और दोनों हाथों पर आपने फूंक मार के दम करना है। इसे दम करना कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नंबर 4 पर आपने क्या करना है कि जब आपने दोनों हाथों पर दम कर लिया तो अब दोनों हाथों को पूरे जिस्म पर फेरना है, सर से लेकर पाँव तक, पूरा कोई जगह ना छूटे और ख़ासकर जो पाँव हैं उन सब की जगहों पर आपने अपना हाथ फेरना है। ठीक है, ये याद रखें, कोई जगह ना छूटे। अच्छा, नंबर 5 पर अब आप ये देख लें। अब चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये अमल दोनों ने मुसलसल 41 दिन तक जारी रखना है, किसी किस्म का नागा बिल्कुल ना हो। ठीक है, ये बात समझ लें। एक दिन कभी अगर नागा बीच में कर लिया तो फिर आपका अमल पूरा नहीं होगा, दोबारा से आपने करना पड़ेगा। ठीक है। और नंबर 6 पर क्या है कि जो ख़वातीन होंगी, लड़कियां, वो तो करेंगी मुसलसल ये अमल, लेकिन मुसलसल पाकी के दिनों में करेंगी, अपने नागे के दिनों में ना करें। ठीक है ना। तो पाकी के दिनों को मुसलसल शुमार करना है, पाकी के दिनों में कोई एक दिन भी ना छूटे, बस आपने ये ध्यान में रखना है। ठीक है। और जबकि लड़कों के लिए मुसलसल करना है और उसमें किसी किस्म का कोई गैप, कोई गुंजाइश नहीं है। ये हो गया अमल का पहला हिस्सा। अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ये है अमल का अब दूसरा हिस्सा। ठीक है। अच्छा, नंबर 1 पर आपने क्या करना है कि जो गाय की हड्डियां होती हैं आपको ये बाज़ार से मिल जाएंगी, जैसे पाए वगैरह होते हैं और दीगर हड्डियां होती हैं, गाय की हड्डियों का सूप बनाकर जिसका कद नहीं बढ़ रहा उस बच्चे को पिलाना है। ठीक है, ये आप याद रखें। ये गाय की हड्डियों का खूब अच्छी तरह पकाना है, उसका सूप बनाना है और वो बच्चे को पिलाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये हिस्सा है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। अच्छा, नंबर 2 पर आप ये देख लें कि गाय की हड्डियों का जो सूप मैंने आपको बताया है वो याद अगर रोज़ पिला सकते हैं तो बेशक रोज़ पिलाएं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। वरना अगर नहीं पिला सकते तो 1 से 2 दिन का वक्फा भी कर सकते हैं, यानी 1 से 2 दिन ना पिलाएं, फिर तीसरे चौथे दिन आप इसको पिलाएं। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 3 पर अब आप ये देख लें,
इस अमल को मेरे हजरत ने फरमाया है आपने जारी रखना है, भले आप रोज़ ना करें लेकिन 2 से 3 दिन का वक्फा देके करें तो इंशाअल्लाह इतना मुजर्रब अमल है कि बच्चे का कद बढ़ने लगेगा और उसमें कद में भी नुमाया इजाफा होने लगेगा, बशर्ते कि बच्चे की उम्र 25 साल से कम हो। 25 साल से सुना तो यही कि 25 साल तक चूँकि कद बढ़ने की उम्र होती है, लिहाजा 25 साल के बाद अगर ये करेंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, अब नंबर 4 पर क्या है ये नोट कर लें। ये जो गाय की हड्डियों का सूप बनाया जाएगा, उसकी हड्डियों का पाए का मिक्स करके, तो उस पर सूरह अलम नशरह तिलावत करनी है 3 मरतबा। 3 मरतबा उस सूप पर दम कर दें। अच्छा, ये सूप पर जब आपने दम कर दिया है तो फिर आपने उस बच्चे को, बच्चा या बच्ची, उसको पिलाना है। और ये अमल अगर इतना बड़ा है वो खुद भी सूप बना के खुद 3 दफ़ा पढ़ सकता है तो वो बिल्कुल बेशक खुद भी करे, या उसकी जगह उसके वालिदैन उसको ये दम करके दे सकते हैं। तो ये अमल करें इंशाअल्लाह। गाय की हड्डियों वाला का जो सूप का मैंने आपको बताया ना, ये बहुत ही मुजर्रब है। इंशाअल्लाह अगर आप ये करना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा मेहनत तलब ज़रूर है लेकिन करेंगे, अगर आपको वाकई कद बढ़ाना है तो आप ये करके देखें, इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे। ये मेरे हजरत के अल्फाज हैं कि आपका इंशाअल्लाह इतना मुजर्रब है कि आपका कद बढ़ने लग जाएगा, बशर्ते कि उम्र आपके 25 साल से कम हो। उम्मीद करता हूँ आज का अमल आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आते तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताएं आप लोगों को कितना ये आज का अमल पसंद आया। तो दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, पड़ोसी के हुकूक का खास ख्याल रखें और मुझे अपनी खास दुआओं में ज़रूर शामिल रखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।